नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की और न्यू टाइप सॉल्यूशन में आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो रहने वाली है स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स की बात होने वाली है। ठीक है, तो स्टैटिक्स में सबसे पहले हम जो ईयर वाला जिस ईयर का पेपर ले रहे हैं वो आपका रहने वाला है, यानी कि 21-22 वाला जो पेपर है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि सांख्यिकी शब्द जो है आपका किसके लिए यूज किया जाता है, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए, या एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों शब्दों के लिए आपको सांख्यिकी की शब्द जो स्टैटिक्स शब्द है यही काम में लिया जाता है। कभी इसका एस नहीं हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक ही लिखा जाता हो सिंगुलर के लिए और स्टैटिक्स लिखा जाता हो प्लूरल के लिए, ऐसा नहीं होता है। दोनों जो है शब्द एक ही है, क्योंकि ये तो क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का कभी भी प्लूरल और कभी भी जो है सिंगुलर नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है, तो वही बात है यहाँ पर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही काम में आ रहा है। इसके बाद में दूसरा है माध्यिका का मान निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो आपकी माध्यिका है उसका मान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ओजीव द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, माध्यिका का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है केंद्रीय परिवर्ती का कौन सा माप बीजीय प्रतिपादन के योग्य है। ठीक है, यानी कि बीजीय प्रतिपादन का मतलब क्या हुआ, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो यूज में लिया जाता है वो आपका रहने वाला है मीडियन। क्या रहने वाला है, मीडियन। जो माध्यिका है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कंफर्म करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर मीडियम नहीं आएगा, अर्थमेटिक मीन आएगा। ठीक है, क्योंकि तीसरे में आंसर क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्या क्या करके आना है यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन यहाँ पर करके आना है। इसके आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय, जो एवरेज स्पीड है वो किससे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, कौन सा मीन, हार्मोनिक जो मीन है आपका हरात्मक माध्य है उसके द्वारा हम क्या मापते हैं, एवरेज स्पीड का जो एवरेज है वो मापने का काम इसी से करते हैं। उसके बाद में तीन संख्या है 0, 3, 9 का गुणोत्तर माध्य क्या है। ठीक है, यानी कि आपका जियोमेट्रिक मीन इनमें से जो है आपके तीनों में से किसका क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, 0 होगा इसका जियोमेट्रिक मीन। क्या होगा, पांचवे में आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या होगा, 0 होगा इसका आंसर। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे है कि प्रायिकता का मान क्या है। ठीक है, एक बात मैं बता दूं तो आपको, अधिकतर जो है ना, ये हम कहते हैं ना कि न्यू टाइप अधिकतर क्या होती है, रिपीट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो जरूर इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख के जाना, एक बार भी देख लोगे तो क्या पता याद रह जाए और आपके जो है सही हो जाए। ठीक है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखोगे। प्रायिकता का मान क्या होता है, तो प्रायिकता हमेशा क्या हो सकती है, आपके जो है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, कहां से लेकर, 0 से लेकर 1 तक। वही प्रायिकता को हम लास्ट में 0.5, 0.6 इसी प्रकार से तो लिखते हैं, तो 0 से लेकर 1 तक के बीच की प्रायिकता का मान होता है। हमेशा प्रायिकता इसी के बीच में रहती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा, इसका आ गया 0 से लेकर 1 तक का, इसका आंसर हो जाएगा सार्थकता परीक्षण की 2 प्रकार की त्रुटियों में से सबसे अधिक कठोर त्रुटि कौन सी है। ठीक है, तो इनमें से जो टाइप फर्स्ट एरर है और टाइप सेकंड एरर है, इनमें से सबसे कठोर कौन सा है, यानी कि सबसे जो सेवरल है, ज्यादा देखा जाता है, वो कौन सा है, तो टाइप 1 एरर सबसे ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम प्रकार की जो त्रुटि है वो सबसे ज्यादा देखी जाती है। टू टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है, यानी कि आसंजन गोष्ठव परीक्षण के लिए उपयुक्त परीक्षण कौन सा है, तो जो आपका गुडनेस ऑफ फिट है इसके लिए जो टेस्ट है वो आपका रहने वाला है काई वर्ग टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। कौन सा, काई स्क्वायर टेस्ट। तो इसको भी ध्यान रखना है, काई स्क्वायर टेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आ जाता है जो आपका युग्म टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है जब दोनों प्रतिदर्शों के परीक्षण होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा आंसर, तो इसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा आल। ठीक है, यानी कि सभी वाला जो आंसर है इसमें उपरोक्त सभी आपके पेड भी होंगे, कोरिलेटेड भी होंगे, इक्वल इन नंबर भी होंगे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे आपके हैं
कि आपका ये जो ये है संबंध कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। इनमें से जो संबंध दिया गया है वो कौन सा है कि समांतर माध्य प्रसरण के बराबर होता है, समांतर माध्य कम होता है प्रसरण ज्यादा होता है, समांतर माध्य ज्यादा होता है प्रसरण कम होता है। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन आपके लिए सही है, ठीक है। तो ये चीज देखने के लिए हम चलेंगे मीन बराबर वेरिएशन। इसका आंसर क्या होगा कि जो समांतर माध्य होता है वो किसके बराबर होता है, आपका जो वेरिएशन है मीन जो होता है वो वेरिएशन के बराबर होता है, प्रसरण के बराबर होता है, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि माध्य विचलन का मान शून्यतम होता है जब विचलन विचलन के सापेक्ष लिया जाए, यानी कि विचलन का मान बताना है। यहाँ पर जो आपका विचलन है वो क्या होगा उसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर द मीडियन जो विचलन होगा आपका वो क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि प्रायिकता की सीमाएं क्या होती है, दोबारा से रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो प्रायिकता की सीमाएं कहाँ कहाँ से होती है, 0 से लेकर आपके 1 तक होती है, ठीक है। आ गई बात समझ में। वही पहली जो प्रोबेबिलिटी वाला ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में, वही दोबारा से यहाँ से रिपीट हो चुका है। विक्षेपण की सबसे अधिक प्रचलित माप कौन सी है, तो विक्षेपण की जो सबसे अधिक प्रचलित, जो डिस्पर्सन वाली सबसे अधिक प्रचलित जो आपके पॉपुलर जो मेजर्स है या प्रचलित माप है वो कौन सी देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें आपके सबसे प्रचलित मान में से एक देखने को मिलेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं आपके जो ये है चौथा है, जूतों की साइज का माध्य ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा माध्य है जिसका उपयोग हम जूतों की साइज वाले माध्य को ज्ञात करने के लिए करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन देखने को मिलेगा। क्या है, अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में आ जाता है दो समाश्रयण गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है, क्या होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कोरिलेशन टू वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये इसका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं आपके जो छठा क्वेश्चन है उसमें मीडियन इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि मीडियम को हम और क्या कहते हैं, ठीक है। कौन सा चतुर्थक मानते हैं, तो मीडियम को हम सेकंड चतुर्थक मानते हैं, ठीक है। कौन सा, सेकंड चतुर्थक मानते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट है कि आपका जो प्रतिचयन त्रुटियों के अलावा दूसरी त्रुटियों को त्रुटि भी कहते हैं, यानी कि एक तो प्रतिचयन त्रुटि होती है, इसके अलावा जो दूसरी त्रुटियां हैं उनको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कह रहा है तो हम कहेंगे उसको हम नॉन सैंपलिंग एरर के रूप में जानते हैं, ठीक है, नॉन सैंपलिंग एरर के रूप में जानते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक निराकरणीय परिकल्पना को अस्वीकार कर देने को की त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 की त्रुटि कहते हैं इसको, ठीक है। कौन सा एरर है ये टाइप 1 एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइप 1 या टाइप फर्स्ट जो हम बोलते हैं वो एरर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में आ जाता है एक 4x5 आसंग सारणी के लिए स्वतंत्रता की कोटि का मान क्या होगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता की कोटि का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपली ऐसे निकालते हैं 4-1 5-1 इंटू 12, या वो गुणा करने पर ये क्या हो जाएंगे 12, क्योंकि इसमें से जो आपका 4 है इसमें से एक घट गया तो 3 है, इसके बाद में इसमें 4 है तो 4 को 3 से गुणा करने पर 12 ही आते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मान रहने वाला है। इसके बाद में आगे बात करेंगे, दोनों समाश्रयण गुणांकों का मान क्या होता है, से अधिक नहीं होता है, यानी कि दोनों जो आपके गुणांक है इनका मान 1 से अधिक नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो कौन सा है, 22-23 वाला है, जिसपे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 22-23 वाले में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या देखने को मिल रहा है, पहला क्वेश्चन है स्टैटिक्स इज, स्टैटिक्स क्या है, तो ये साइंस भी है, ठीक है, और आर्ट भी है, दोनों चीजें ही है, ठीक है। साइंस एंड आर्ट देखने को मिलती है। तो स्टैटिक्स क्या है, साइंस एंड आर्ट,
तो ये साइंस भी है, आर्ट भी है, तो तीसरा ऑप्शन इसको आपको देखने को मिलेगा। कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हो साइंस एंड आर्ट दोनों इसमें आएगी। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है कि चार संख्या -4404 का अंक गणितीय मान क्या होगा, यानी कि आपको इसका क्या अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? अर्थमेटिक मीन। तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा दोस्तों वो 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा। इसके बाद में केंद्रीय परिवर्ती का कौन सा मान बीजीय प्रतिपादन के योग्य नहीं है? इनमें से कौन सा मान ऐसा है जो बीजीय प्रतिपादन के योग्य नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मीडियन के पास जाना पड़ेगा। मीडियन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माध्यिका या जिसको हम मीडियन कहते हैं वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रायिकता की सीमाएं क्या है? तो इस ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, यानी कि पिछले वाले पेपर में तो 2 बार आया हुआ था, इस बार 1 बार आया हुआ है। 0 से लेकर 1 के बीच में आपकी प्रायिकता की लिमिट देखी जाती है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की लिमिट क्या होती है? तो -1 से लेकर +1 के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट की यूनिट होती है, यानी कि ये इसका मान होता है, ये इसका होता है, दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, 0 1 ये प्रायिकता की होगी, -1 से लेकर +1 कोएफिशिएंट कोरिलेशन की होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि द्वितीयक चतुर्थक को भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हुआ है। ठीक है, पिछली बार ये कह रखा था कि मीडियन को और क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर कह रखा था सेकंड क्वार्टाइल, यानी कि आपके जो है ये ऑप्शन में था पिछली बार। अब की बार ये यहाँ पर क्या दे दिया? पिछली बार फिल इन द ब्लैंक्स में था, अब की बार ये ऑप्शन में दे दिया, तो मीडियन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हम कहते हैं फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिलेशन कंसिस्ट, यानी कि यहाँ पर कौन सा जो रिलेशन है वो सही है ये बताना है। ठीक है, यानी कि कौन सा रिलेशन सही देखने को मिलेगा। तो इसमें मीन कम होता है, वेरिएशन ज्यादा होता है, ये रिलेशन देखने को मिलता है। हमेशा मीन क्या होगा? कम, और वेरिएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपके सही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। प्यासो बटन के लिए माध्य मान क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए जो आपको माध्य मान देखने को मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा? ए फिनाइट नंबर। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? ए फिनाइट नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ए फिनाइट नंबर, एक निश्चित संख्या देखने को मिलेगी, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है 3x4 आसंग सारणी के लिए स्वतंत्रता की कोटि का मान बताइए। ठीक है, तो कोटि का मान बताना है। ठीक है, और कोटि का मान आपको यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा? 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, कोटि का मान यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। दोनों जगह आपको 6 करके आना है। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट अपॉइंटेड टेस्ट इज, यानी कि गुडनेस का जो, ये भी दोबारा से आपके जो है रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, पिछली बार भी आया था, अब की बार भी आया है, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? इसका आंसर काई स्क्वायर टेस्ट इसका आंसर देखने को मिलता है। इसके बाद में एक आदर्श अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा है? ठीक है, यानी कि सबसे बढ़िया केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है कौन सा है? तो मीन होता है इसका। ठीक है, आंसर क्या लिख के आना है आपको? मीन लिख के आना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। इसके बाद में आता है मानक विचलन का मापक है। तो मानक विचलन किसका मापक है? ये कह रहा है मानक विचलन किसका मापक है। ठीक है, तो ये डिस्पर्सन को बताने का काम करता है। ठीक है, किसको बताने का काम करता है? डिस्पर्सन को बताने का काम करता है। इसके बाद कह रहा है कि बहुलक का मान श्रेणी क्या आवर्ती के मूल्य के बराबर होता है। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आपके मैक्सिमम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। इसके बाद में चौथे में है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज, यानी कि कोई ऐसी घटना है जो असंभव घटना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी तो 0 ही है भाई। जिसकी संभावना ही नहीं है होने की, तो उसकी संभावना क्या होगी? 0 ही होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, इसकी क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी इवेंट जो कि होना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता भी 0 होगी। फिर है प्रथम प्रकार की त्रुटि की प्रायिकता क्या होती है? जो टाइप 1 एरर है, इसकी प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसकी प्रायिकता होती है। इसके बाद में आ जाएगा क्वेश्चन, सह संबंध गुणांक का मान दोनों समाश्रय गुणांकों का होता है
क्या होता है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन इनका रिलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है यदि एक समाश्रय गुणांक का मान 1 से अधिक है तब दूसरे समाश्रय गुणांक का मान क्या होगा, ठीक है। तो 7वें में आपको देखने को मिलेगा लेस देन 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 1 देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिदर्श साइज n हेतु युग्मित टी परीक्षण के लिए स्वतंत्रता कोटि का मान क्या होगा, तो टी परीक्षण जो है आपका उसके लिए जो है स्वतंत्रता कोटि का मान आपको बताना है, तो इसके लिए n-1 इसका मान होगा, n-1। इसके बाद में आ जाता है एक 3x2 आसंग सारणी के लिए स्वतंत्रता कोटि का मान क्या होगा, ठीक है, तो कोटि का मान n- यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, 90 में 2 देखने को मिलेगा। इसके बाद में आ जाता है लास्ट जो आपका इसमें ऑप्शन वाले में जो क्वेश्चन है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक गलत शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर देने को की त्रुटि कहते हैं, तो सेकंड टाइप की वो हम कहते हैं टाइप सेकंड एरर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइप सेकंड एरर आ जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से ये दोनों साल के जो पेपर है यहाँ पर आपके सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको न्यू टाइप से ये सारी चीजें मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और लोगों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टाइप के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।